Start with the name of Allah, who is the merciful and beneficent. The topic I'm going to discuss with you is that of the muscular dystrophy. Muscular dystrophy or the Duchenne muscular dystrophy is a progressive pseudo-hypertrophic. Here, it is a disease in which the affected individuals apparently through normals in the early childhood but exhibit a progressive wasting away of the muscles. प्रोग्रेसिव वेस्ट होता है मसल्स का दैट रिजल्ट्स इन द कन्फाइनमेंट टू द व्हील चेयर्स अबाउट द एज ऑफ द 12 years and the death in the teenage, in the adolescence. Teenage means that of the adolescence. And this is a basic definition of the muscular dystrophy. Here the muscles becomes waste away progressively and then results in the confinement to the wheelchairs at the age of the 12 and ultimate death. And the X-linked recessive alleles responsible for these disorders means to say that Duchenne muscular dystrophy भी हमारे पास X-linked या sex-linked recessive genes की वजह से होती है और ये lethal होती है. It's a dangerous, it's too much dangerous that can also cause the death of any infant. Here the Duchenne and the Becker muscular dystrophy जो होती है ना वो म्यूटेशन होती है X-linked dystrophin genes में. और जो Duchenne muscular dystrophy है इसको DMD भी कहा जाता है, एक बहुत कॉमन और स्पेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है चाइल्डहुड की. और जो इंसिडेंट है ये 3500 में अगर हम बात करें मेल्स बर्थ होती है तो 3500 में एक इंसिडेंट हो रहा है इसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए कि 5000 में से किसी एक में हो रहा हो विद द एडवांस ऑफ द पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, मतलब जो पेरेंटल डायग्नोसिस आ गए हैं हमारे पास इनके ज़रिए से हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं. इनके केसेस कहाँ से कहाँ तक. पहले अगर 3500 में एक बंदे में हो रही थी मेल बर्थ में, मीन ये मेल बर्थ इसलिए उसने बोला है मीन्स टू से दैट दीज डिजीज आर मोर अफेक्टेड टू मैन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वुमेन्स. I already told about the reasons about this, why these disease are more dangerous, are more affected in the man as compared to the women's. Here बट द पेरेंटल डायग्नोसिस की वजह से यहाँ पे इसकी केसेस रिड्यूस हो गए हैं. और जो बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ विद द DMD वो लेट स्टार्ट टू वॉक, ये लेट स्टार्ट करते हैं वॉक करना. और अगर एक सीरम है हमारे पास इसमें सीरम क्रिएटिनिन काइनेज एस्टिमेशन, वो भी एक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का इस स्टेज पे कि जब इस इंसान की लेवल हाई हो जाता है तो वो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इसको इस लेवल जो इंजाइम है एक इसका अगर लेवल किसी भी बेबी में या कोई भी पर्सन है उसमें हाई हो जाता है तो ये हमारे पास जो बेबी है उसमें ये इस चीज़ की इंटीग्रेट कर देता है, इस चीज़ की ज़रूरत पेश कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए कि दैट पर्सनस आर दैट बेबी इज़ फीलिंग दैट द बेबी इज़ फेसिंग द Duchenne muscular dystrophy. In the majority of the cases onset of the symptoms is before the age of the 4. मतलब जब बच्चे की जो 4 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है उससे पहले इसकी सिम्टम्स जो होती हैं वो अपीयर्स हो जाती हैं. और जो अफेक्टेड बॉयज़ होता है प्रेजेंट विद द अबनॉर्मल गेट, इनमें क्या होती हैं अफेक्टेड बॉयज़ में अबनॉर्मल गेट होती है, मतलब मैनर ऑफ वॉकिंग जो होता है इनका दैट नॉट गुड, फ्रीक्वेंट फॉल हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग हो जाती है. और ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं इसके. फर्स्ट इज़ दैट ऑफ द टू वॉकिंग इज़ मोर कॉमन अलॉन्ग विद द सूडो हाइपोट्रॉफिक ऑफ द कॉफ मसल्स. टू वॉकिंग होती है मतलब अपने घुटनों पे चलते होते हैं ये बच्चे. और जो पेल्विक गर्डल होता है वहाँ पे वीकनेसेस होती हैं जो एक करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर रही होती है, वेडिंग गेट एंड द गोवर मिनोर जो होते हैं ना इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड बॉयज़ जो होते हैं ना वो अपने हाथ रख के ना ज़मीन पे फिर उठते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ देयर लेग्स. वो लेग्स पे नहीं उठ सकते, अपने फुट्स पे नहीं उठ सकते, वो अपने हाथ की वजह से ज़मीन पे उठते हैं. तो ये जो होते हैं ना स्टैंडिंग पोजीशन व्हेन द गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, जब वो उस फ्लोर में गेट अप होते हैं वो अपनी क्लाइंब अप करने के लिए अपने लेग्स की बजाय अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे होते हैं. और कॉफ पेन इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स है इस टाइम पे. और स्कैपुलर विंगिंग इज़ द फर्स्ट साइंस ऑफ द शोल्डर गिल्डल्स इन्वॉल्वमेंट एंड एज अ डिजीज़ प्रोग्रेसिव प्रॉक्सिमल वीकनेस हो जाती है आर्म मसल्स की जो बहुत अपेरेंट हो जाता है. कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जो होते हैं ना वो क्यों कन्फाइन होते हैं व्हील चेयर से, बिकॉज एट द एज ऑफ द 12 ईयर में भी क्योंकि इनमें फ्लेक्सन हो जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है. सिलियोक्सिस आर द मोस्ट कॉमन रिक्वायर्ड ऑफ द एक्टिव मैनेजमेंट. और कार्डियोमायोपैथी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स अक्कर हो जाती हैं इनमें. और नोटोकार्डियल रिस्पायरेटरी स्पोर्ट्स फिर इनको दी जाती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर्वाइवल जो होता है ना बायॉन्ड द एज ऑफ द 20, मतलब 20 ईयर्स की एज के बाद आपका सर्वाइवल अनयूजुअल हो जाता है.
you can't survive at the age of the 20. And the intellectual impairment, मतलब अकल की कमी होती है इन लोगों में. Intelligence IQ levels is associated with the DBND, with the 30% of the boys having the IQ levels of the below 75. मतलब जो 30% जो boys हैं उनमें IQ level जो होता है ना वो below होता है 75% में. So that is the main reasons or the symptoms of this. Next I will tell you about the diagnosis of the DMD. DMD का डायग्नोसिस जो होता है ना उसको कंफर्म किया जाता है मसल्स बायोप्सी के ज़रिए विद द अम्यूनोसाइटोकेमिकल्स. स्टेनिंग्स की जाती है फॉर द डिस्ट्रोफन प्रोटीन्स के लिए. और जो 2/3 ऑफ द अफेक्टेड बॉयज़ जो होते हैं ना उसमें डिलीटोरियसिस या डुप्लीकेशंस की वजह से हो रही होती है. विद द क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रोफन जीन्स होती हैं या तो वो डिलीट हो जाती है या उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है और रेडिली डिटेक्ट किया जाता है इसको मालिकुलर टेस्टिंग से. इनकी मालिकुलर टेस्टिंग की जाती है, देन दे आर डिटेक्टेड ऑफ DMD. एंड द रिमाइंडर हैड द पॉइंट म्यूटेशंस. कुछ में क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आ जाएंगे, मतलब जीन्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं, लेकिन कुछ बाज़ औकात अगर पॉइंट म्यूटेशंस हो जाती है तो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. और म्यूटेशन एनालिसिस और लिंकेज स्टडी जो होती है ना वो कैरियर अनेबल्स द कैरियर डिटेक्शंस इन द फीमेल्स रिलेटिवली एंड द पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी एट द रिस्क. हाउएवर ऑन द 1/3 ऑफ द केसेस अराइजेस बाय द न्यू म्यूटेशंस. कह रहा है कि जो ज़्यादातर केसेस होते हैं हर दफ़ा उसमें से 1/3 जो केसेस होते हैं वो न्यू म्यूटेशंस की वजह से होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ द गोनेडल म्यूसिज्म्स. गोनेडल म्यूसिज्म्स क्या होता है हमारे पास विद द म्यूटेशंस बीइंग कन्फर्म्ड टू जर्म लाइन सेल्स अकर्स विद द 20% ऑफ द मदर्स ऑफ द आइसोलेटेड केसेस. ये जो मदर्स के आइसोलेटेड केसेस होते हैं ना 20% ये जर्म लाइन सेल्स में अकर होता है, कन्फर्म किया जाता है गोनेडल म्यूसिज्म्स. इसमें क्या होता है कि म्यूटेशंस जो होती है ना वो डिटेक्टेड की जाती है इन द सोमैटिक सेल्स व्हेन द कैरियर टेस्ट आर द परफॉर्म्स बट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हैविंग एन अफेक्टेड. यहाँ पे एक रिस्क होता है कि जो एक एन अदर पर्सनस होगा ना वो अफेक्टेड होगा और फीमेल्स कैरियर होती हैं. फीमेल्स अगर कैरियर है, मैं वही आपको बताया हुआ है कि वो अगर हमारे पास है सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स है तो लाजमन फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है बट होती नॉर्मल है. देन वो पास करती है अपनी डिजीज़ टू द नेक्स्ट, अपने मतलब सन्स को पास करती हैं. और जो अगर मेल है तो मेल जो होता है ना अपनी डॉक्टर्स को पास करता है. और पेरेंटल डायग्नोसिस शुड बी देयरफॉर बी ऑफर टू द ऑल मदर्स ऑफ द आइसोलेटेड केसेस. इनको ऑफर किया जाता है जो पेरेंटल डायग्नोसिस होता है. टेस्टिस ऑफ द इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन द अदर फीमेल्स रिलेटिवली डज गिव द डिफाइनेटिव रिजल्ट्स एंड द पेरेंटल टेस्टिस कैन आल्सो बी अवॉइडेड इन दिस रिलेशंस कैन शोज नॉट टू बी अ कैरियर्स. यहाँ पे वो कैरियर्स भी नहीं हो सकता ये टेस्टिस में अगर हम आइसोलेटेड केसेस में अगर हम इसको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट कह रहा है कि 5% जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर होती हैं, मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, वेरिएबल साइंस होती हैं, उसमें मसल्स इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं ड्यू टू द नॉन रैंडम्स एक्स इन एक्टिव्स दैट रिजल्ट्स इनटू द अबनॉर्मल जीन्स हो जाती हैं इनमें. these are all cases that are the causes, these are all causes of the parental diagnosis. ये सारे हम चीज़ें causes में पढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें BMB, वो भी हमारे पास क्या है म्यूटेशन है विद द डिस्ट्रॉफन. एक जीन्स है, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से हो रही होती है और यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो सारी सिमिलर होती है DMD के साथ. बट फिनोटाइप जो होती है ना वो माइल्डर होती है एंड मोर वेरिएबल्स होती है. यहाँ पे फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो वो माइल्डर होगी और मोर वेरिएबल होगी. और जो अंडरलाइन म्यूटेशंस जो होती है ना आर मोर कॉमनली आल्सो डिलीशंस. And the mutations differ from that of the GMD, but that enabling the productions of the internally communicated proteins that retains some functions in the comparisons to the DMD, but no functional proteins is produced. This is all about my topic.